हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। जैसा कि लास्ट टाइम पे मैंने बात की हुई थी, मतलब कई सारी चीज़ें जो बीच में छूट गई थी, उसका रीज़न था यार, मेरे अभी ना वर्क फ्रॉम ऑफिस चल रहा है। तो आज वीकेंड है, तो वीकेंड में मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये है एसक्यूएल डेवलपर के लिए, कि जैसे कोई रिक्वायरमेंट आती है तो आप कैसे उसका मतलब प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसका डेटाबेस में कन्वर्ट करते हैं। कोई रिक्वायरमेंट किस टाइप से आती है आपके पास में, सबसे पहले तो ये एनालाइज करना होता है। देखो, ये सिंगल प्रोजेक्ट है। पहले मैं इसमें डेटाबेस का बताऊंगा पार्ट। तो जो डेटाबेस डेवलपर के लिए जॉब वगैरह सर्च कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट रहेगा कि वो एनालिसिस करना सीख जाएंगे कि हमें क्या टेबल क्रिएट करनी है, क्या स्टोर प्रोसीजर्स क्रिएट करने हैं, कौन से फंक्शंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो वो हम लोग इस प्रोजेक्ट में कवर करने वाले हैं। जो दूसरा इसका पार्ट रहेगा, वो रहेगा आपका वेबसाइट डेवलपमेंट, जो मैं एक बार डेटाबेस क्रिएट होने के बाद में फिर मैं डेटाबेस डेवलपमेंट आपका शुरू कराऊंगा। इस प्रोजेक्ट को ख़त्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं अब केवल वीडियो जो है वीकेंड में ही बना पाऊंगा, क्योंकि भाई ऑफिस जाना रहता है, और आप जानते ही हो, जहाँ ऑफिस जाना रहता है वो पूरा दिन तो ऑफिस में ही निकल जाता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है होटल बुकिंग एप्लीकेशन। जो होटल बुकिंग एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम सब इसमें देखेंगे, है ना। बेसिक से लेके एडवांस तक। एक अगर आप एक होटल के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एग्जैक्टली जैसे कि एमिनिटीज़ क्या क्या होती हैं। एमिनिटीज़ मतलब जैसे वाईफाई है, पूल है, क्या क्या चीज़ें हैं वो सब। चलो स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को और देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले है कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, है ना। तो देखो, कोई भी प्रोजेक्ट होता है, चाहे बड़ा हो या छोटा, है ना, उसको आप मॉड्यूल्स में तोड़ लीजिए कि हमारे पास में क्या क्या मॉड्यूल होगा। क्या क्या मॉड्यूल होते हैं होटल वाले में। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास एक मॉड्यूल होगा यूज़र मॉड्यूल। यूज़र मॉड्यूल में एक्चुअल में क्या रहता है, मैं एक बेसिक आइडिया आपको देता हूँ। यूज़र मॉडल जैसे कि मैं हूँ, अब मुझे एक होटल बुक करना है ना। तो मुझसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, यूजर से रिलेटेड या फिर आप कह लो कस्टमर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, वो एक मॉड्यूल में कन्वर्ट हो गया। दूसरा होता है सर्च एंड फिल्टर मॉड्यूल। सर्च एंड फिल्टर मॉड्यूल के मतलब आप क्या सर्च करना चाहते हैं, जैसे प्राइस क्या है, लोकेशन क्या है। जैसे मान के चलो मैं यहाँ से आगरा से मैं गुड़गांव जाता हूँ, ठीक है, मुझे गुड़गांव में एक रात का स्टे चाहिए, है ना। और मेरा ऑफिस जो पड़ता है वो मान के चलो उद्योग विहार फेज 3 है। तो मैं उसी के आसपास देखूंगा, जो लोकेशन है उसी के आसपास मैं देखूंगा कि मेरा एक्चुअल में वहाँ पे कोई होटल अवेलेबल है कि नहीं है, और है तो कितना है, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। तो ये सारा मॉड्यूल। अब एक आया होटल मैनेजमेंट। अब होटल मैनेजमेंट में जितने भी वहाँ पे स्टाफ वगैरह हैं, होटल की फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, ठीक है ना, वो मैनेज करने के लिए इस मॉड्यूल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एडमिन और होटल होटल ओनर, ठीक है। नेक्स्ट मॉड्यूल क्या रहेगा, एमिनिटीज मैनेजमेंट मॉड्यूल रहता है। तो इसमें क्या है, जैसे कहीं कहीं स्पा वगैरह रहता है, पूल्स रहते हैं, जिम वगैरह सब कुछ रहता है। वो होटल टू होटल वेरी करता है ना। आजकल तो कोई 5 तल्ले का मकान खड़ा करके भी होटल नाम दे देता है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, अगला है रूम मैनेजमेंट। तो रूम रूम मैनेजमेंट मतलब कितने सारे रूम है, कौन सा खाली है, कौन सा फिल हो चुका है, कौन सा बुक हो चुका है, ठीक है ना। अब जो जो रूम बुक हो चुका है उसको तो आप दोगे नहीं, है ना। तो ये एक इसका मॉड्यूल बनेगा। देखो, ये अभी मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल के बाद में स्ट्रक्चर ऑफ टेबल्स भी आएगा कि किस मतलब कौन सा स्ट्रक्चर रहेगा टेबल्स का। अब रिजर्वेशन सिस्टम, वही ऑनलाइन बुकिंग बुकिंग से रिलेटेड। तो ऑनलाइन बुक करते हैं तो उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। अब है गेस्ट मैनेजमेंट मॉड्यूल। गेस्ट मैनेजमेंट मॉड्यूल का मतलब होता है, जैसे मैं गया, मैंने रूम रेंट मैंने मैंने मतलब रूम लिया, होटल में मतलब चेक इन किया। चेक इन करने के बाद में मेरा कोई फ्रेंड आ रहा है, तो वो एज ए गेस्ट ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। पेमेंट मॉड्यूल, पेमेंट आप पे करते हैं, उसके बाद में आप कस्टमर का फीडबैक भी लेते हैं। देखो, फीडबैक जब वाला जो मॉड्यूल होता है ना, वो हर चाहे कोई भी जहाँ पे आप कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं, वहाँ फीडबैक वाला मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसका रीज़न ये रहता है कि मान के चलो मेरा होटल ही है ना, अब उसमें कोई सर्विस ठीक नहीं है, तो वो अपनी जो रेटिंग देगा ना मुझे, जो फीडबैक देगा, तो वो वहाँ पे बता सकता है कि मेरे मेरे होटल में ये दिक्कत है, तो मैं उसको ठीक करूँगा। तो उसका एक्सपीरियंस और उसका मतलब मैनेजमेंट वगैरह वो और अच्छे से इम्प्रूव हो पाएगा, है ना। बाकी रिपोर्टिंग में रिपोर्टिंग मॉड्यूल में क्या क्या रहता है,
जैसे गैस, डेमोग्राफिक, रेवेन्यू, टू इन्फॉर्म द बिजनेस डिसीजंस, है ना। ये उतना अभी नहीं है, आगे देखेंगे। जो रिपोर्टिंग मॉड्यूल में कौन सा रिपोर्टिंग्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो वो है। एक मॉड्यूल और बचा है इसमें, नोटिफिकेशन मॉड्यूल। नोटिफिकेशन मॉड्यूल मतलब जैसे बुक किया, बुक करने के बाद में रूम कंफर्मेशन वगैरह वो सब, बुकिंग कंफर्मेशन वगैरह वो सब आते हैं, तो नोटिफिकेशन मॉड्यूल में आते हैं। तो ये था केवल मॉड्यूल्स। अब मैं आप लोगों को कुछ टेबल्स बताता हूँ, फिर इन टेबल्स को हम लोग क्रिएट करेंगे। तो वो क्रिएट करेंगे हम लोग अगले पार्ट में। आज मैं आप लोगों को टेबल्स बता दूँ। देखो टेबल कौन से चाहिए। टेबल आपको यूजर रोल की चाहिए, है ना, यूजर रोल के लिए, जो कि यूजर का रोल डिफाइन करेगी। कॉलम क्या क्या रहनी चाहिए इसमें, रोल आईडी, रोल नेम, इज एक्टिव और डिस्क्रिप्शन। यूजर रोल, है ना। अब रोल में क्या क्या होता है, एडमिन हो सकता है, गेस्ट हो सकता है, मैनेजर हो सकता है। अब क्या होता है, एडमिन है मतलब मैनेजर है, मैनेजर चेंज भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे इज एक्टिव वगैरह दिया। इज एक्टिव का मतलब होता है कि वो एक्टिव है या नहीं है। अगर एक्टिव फॉल्स है तो मतलब वो बंदा एक्टिव नहीं है, उसको साइड कर दो, है ना। गेस्ट है, सेम गेस्ट के लिए। तो ये एक यूजर मॉडल, यूजर रोल्स के लिए हमें टेबल की जरूरत पड़ेगी। एक यूजर टेबल की जरूरत पड़ेगी हमें, जो हमारे हमसे क्या कैप्चर करवाएगी, यूजर आईडी, रोल आईडी, ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड क्रिएटेड एट लॉगिन, लास्ट लॉगिन मतलब लास्ट उस बंदे ने हमारी वेबसाइट पे कब लॉगिन किया था, इज एक्टिव अभी वो एक्टिव है या नहीं है, इनएक्टिव हुआ है कि नहीं। देखो इज एक्टिव का कंडीशन हम अपने अकॉर्डिंगली देते हैं कि मान के चलो एक बंदा फ्रिक्वेंटली हमारे होटल आ रहा है ना, तो हमने उसको इज एक्टिव का टैग दे दिया। मान के चलो मेरे हाइब्रिड मोड पे ऑफिस मुझे जाना है, तो मैं हफ्ते में एक बार ऑफिस जाऊंगा, तो उसके लिए मैं एक होटल लूंगा। मैं अगर उस होटल को एवरी वीक में ले रहा हूँ, तो मैं उनके लिए एक प्रीसियस कस्टमर हो गया, है ना। तो जब मैं हो गया तो उसमें वो मुझे इज एक्टिव देखेंगे कि हाँ भाई ये बंदा एक्टिव है, कि आता ही रहता है। तो वो मेरे लिए एक्टिव की बेसिस पे ना, वो मेरे लिए कुछ भी ऑफर वगैरह निकाल सकते हैं कि हाँ भाई इनको कुछ डिस्काउंट वगैरह देना है। तो ये सारी चीज़ें। फिर होता है क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड डेट, मॉडिफाइड बाय, मॉडिफाइड डेट। ये बस एक टेबल का स्ट्रक्चर है जो बनाने का तरीका होता है। ये सारी डेट्स हमें देनी रहती हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कंट्रीज टेबल। एक कंट्री की टेबल होगी। क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना भाई, कोई जैसे आपके पास कोई बंदा आ रहा है तो वो इंडियन ही हो। मान के चलो यहाँ पे देखो आगरा में, या इंडियन बंदे भी आते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं खूब, तो उस हिसाब से हम लोग डिजाइन करेंगे, है ना। स्टेट टेबल्स, स्टेट, अब कंट्री है, स्टेट भी होगा, डिस्ट्रिक्ट भी होगा, तो वो सारी चीजें, है ना। अब रूम टाइप, अब रूम के टाइप क्या क्या है ना। रूम का टाइप मतलब किस टाइप का है, लग्जरी है, स्टैंडर्ड है, डीलक्स है, बहुत सारे टाइप होते हैं भाई रूम्स के, है ना। तो एक रूम टाइप की हमें टेबल क्रिएट करनी रहेगी। मतलब टेबल्स हमें काफी सारी क्रिएट करनी है भाई। इसके अलावा क्या क्या है, इसके अलावा रूम टेबल और एमिनिटी टेबल। एमिनिटीज मैं बता चुका हूँ, एमिनिटीज में से वाईफाई, पूल वगैरह ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों का स्टे अभी कंपनी ने प्रोवाइड किया हुआ है तो होटल में, तो वहाँ पे वो जो पूल खेलने वाला होता है ना वो रहता है, बाकी कुछ नहीं है, वाईफाई वगैरह है नॉर्मल, है ना। एमिनिटीज ये हुआ। रूम एमिनिटीज में क्या क्या होगी, है ना। रूम एमिनिटीज को देखो, इसमें सब कुछ ये कॉलम्स दिए हुए हैं, है ना। हमें इन्हीं कॉलम्स पे फोकस करके अब डिजाइन करना है। अब डेटाबेस हमें डिजाइन करना है, तो डेटाबेस में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, टेबल्स। हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे। गेस्ट के लिए गेस्ट आईडी, यूजर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, और ये सारी चीजें रहेंगी। तो ये था बेसिक ऑफ टेबल स्ट्रक्चर। रिजर्वेशन टेबल रहेगी, उसमें रिजर्वेशन का डेटा रहेगा। फिर पेमेंट, पेमेंट टेबल, है ना। मतलब इस प्रोजेक्ट में मजा आने वाला है, क्योंकि काफी बड़ा प्रोजेक्ट ये रहने वाला है ना। कैंसलेशन, रिफंड मेथड मिल जाएंगे। ऐसे प्रोजेक्ट अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन जो इस टाइप से मैं जो आपको टेबल क्रिएट करके बताऊंगा, और जो स्टोर प्रोसीजर के लिए क्या है ना, जैसे स्टोर प्रोसीजर यार, अब जैसे मान के चलो आपको एक यूजर के रिकॉर्ड सेलेक्ट करने हैं, निकालने हैं, तो उसके लिए बहुत सिंपल है स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करना, ठीक है ना। बट एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करना ना स्टोर प्रोसीजर पे, वो थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। तो उसके लिए क्या है ना भाई, दिमाग की नसें खुलना जरूरी रहता है। तो आप एक ऐसे लाइव प्रोजेक्ट पे काम करके जाइए, जैसे मुझे पता है कि मुझसे जो जुड़े हुए ज़्यादातर लोग हैं वो या तो फ्रेशर्स हैं या फिर किसी और फील्ड में काम कर रहे हैं। तो उनको इस फील्ड में वापस आना है, आईटी में, जो उन्होंने पढ़ाई की है या जो मतलब आना चाहते हैं। जैसे
ग्रेजुएशन, नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले बंदे आना चाहते हैं तो उनके लिए एक वर्किंग मॉड्यूल होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं जो प्रोजेक्ट करवा रहा हूँ ये वर्किंग मॉड्यूल है। अब लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं हफ्ते में केवल 2 वीडियो डाल पाऊंगा, एक सैटरडे वाले दिन, एक संडे वाले दिन, है ना। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों को, क्योंकि भाई मैं भी थोड़ा सा ना, जॉब करना मेरे लिए अभी कंपलसरी है। मेरे पास में इनकम का अभी कोई और सोर्स नहीं है, तो मेरे लिए जॉब करना बहुत ज़रूरी है। तो वो मुझे करना पड़ेगा, जितना मुझसे हो पाएगा ना यार उतना मैं आप लोगों को सपोर्ट करता रहूँगा। आज किसी भाई का मैसेज आया, सर आपने धोखा दे दिया। भाई धोखा नहीं दिया है। पिछले मतलब करीब 7-8 महीने से ना मेरी लाइफ खुद हिली हुई है। मैंने सोचा ही नहीं था यार, तब से वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, बड़ा आराम से चल रहा था। हुआ ये कि मतलब कंपनी का जो क्लाइंट था उनसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तो जो छोटी छोटी कंपनी थी जिसमें मैं, जो पेरेंट कंपनी थी वो काफ़ी छोटी थी, तो वो हम लोगों को रख नहीं सकती थी। तो उन्होंने 2 महीने का नोटिस दे के सबको डॉट नेट, पूरी डॉट नेट टीम को बाहर कर दिया। उसके बाद फिर मैंने गलती से एक दूसरी कंपनी ज्वाइन की। वो कंपनी यार मतलब कतई घटिया कंपनी, उसमें मैं जॉब ही नहीं कर पाया। वो वर्क फ्रॉम होम थी लेकिन मैं जॉब ही नहीं कर पाया, मुझे अच्छा ही नहीं लगा यार। मतलब इतना परेशान करते थे ना हद से ज़्यादा। फिर उसके बाद फिर सीन हुआ, मैं अभी गुड़गांव में ऑफिस ज्वाइन किया, तो वो वर्क फ्रॉम ऑफिस है। तो वो ठीक है, कंपनी ठीक है, काम भी वहाँ पे अच्छा है। वहाँ पे बैक एंड डेवलपर का काम है मेरा, तो फ्रंट एंड से मुझे ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे उतना तो आता ही है कि मैं आप लोगों को सिखा सकूँ एक एक लेवल तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रॉब्लम हुई है, इसकी वजह से मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पाया, क्योंकि मैं खुद के लिए टाइम नहीं दे पा रहा हूँ यार। तो एक है रिफंड मेथड, क्या क्या मेथड है, मेथड आईडी, मेथड नेम, मेथड मतलब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन ये सब चल रहा है ना आजकल, यूपीआई वगैरह, उसके बेसिस पे। रिफंड टेबल हो गया। रिफंड टेबल में क्या क्या, अब जैसे मतलब अब बंदे को कैंसिल कर दिया होटल, है ना, तो उसे रिफंड भी तो चाहिए भाई अपने पैसे का, तो वो रिफंड ऐसे ले सकता है ना। इसीलिए हम लोग रिफंड टेबल को रखेंगे जिसमें वो रिकॉर्ड होंगे। अगला है फीडबैक टेबल। फीडबैक टेबल में क्या है, ये हमें फीडबैक के लिए है कि भाई फीडबैक क्या क्या है, किस टाइप की रेटिंग वगैरह वो हमें देते हैं। तो बाकी का ये आज के लिए इतना बहुत है ना। कल मैं आप लोगों को टेबल क्रिएट करूंगा, और नेक्स्ट वीक मैं बताऊंगा कि कैसे आपके स्टोर प्रोसीजर के लिए सोचना है, काम करना है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई शुभकामनाएं।